देखिए 1.3 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल, क्या है आपका, सबसेट और सबसेट नॉट इन द ब्लैंक। हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें बताना है कौन सा सबसेट है कौन सा सबसेट नहीं है। चलिए देखते हैं पहले का पहला। देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है 2 3 4 एक कोई सबसेट है और ये दूसरा कोई सबसेट है 1 2 3 4 5। तो बताइए क्या ये इसका सबसेट है कि नहीं है। हमें पता है सबसेट क्या होता है। सबसेट वो होता है जिसके सारे एलिमेंट, सबसेट वो जिसके सारे एलिमेंट किस में हो, सुपर सेट में हो, तो वो क्या कहलाएगा, उसका सबसेट कहलाएगा। तो मतलब जैसे माना ये बी है, बी सबसेट है ए का, मान ले कोई सेट ए है, ये सबसेट तब होगा जब बी के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे किसको, ए को, बिलोंग करेंगे ए को। तो मैं कह दूंगा क्या, कह दूंगा कि ये सबसेट है इसका। एक एक करके देखिए, क्या 2 बिलोंग करता है ए को, हाँ बिल्कुल करता है। ए सेट, अगर मैंने इसको ए सेट मान लिया तो ए सेट में 1 है एलिमेंट है, सॉरी 2 एलिमेंट है। तो अगला देखिए 3, क्या 3 बिलोंग करता है सेट ए को, हाँ बिल्कुल करता है, 3 भी है। और देखिए 4, क्या 4 भी बिलोंग करता है सेट ए को, हाँ बिल्कुल 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 करता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने इसको ए सेट बी सेट माना और इसको ए सेट माना तो मैं कह सकता हूँ बी सेट सबसेट है किसका, ए का। तो मैंने इसको कह दिया बी सेट सबसेट है किसका, ए का। आप यहाँ भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि बी सेट है सबसेट है ए का, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुछ कि ए बी सी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी ए बी सी क्या है, पहला कोई सेट है ए बी सी, ए बी सी, दूसरा कोई सेट है जो है बी सी डी। तो पहला कोई सेट ए है, बी है, ए है, बी है, ठीक है। तो बताना है हमें क्या ये इसका सबसेट है क्या। तो सबसेट की वो कंडीशन कि सबसेट तो तब होगा ना जब इसके सारे एलिमेंट इसको बिलोंग करेंगे, मतलब इसी से बने हो। एक्चुअली में सबसेट होता क्या है, एक्चुअली उसी से कितने सेट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो उसके सबसेट ही है। तो क्या ये इसी से बना हुआ है, तो हाँ अगर बना हुआ है तो उसका सबसेट है, नहीं है तो नहीं है। देखिए एक करके चेक कीजिए कैसे, बिलोंग चेक करेंगे क्या इसके सारे एलिमेंट क्या इसको बिलोंग करते हैं। अगर मैंने इसको मान लिया कोई सेट ए, देखो मैं ए बी मान रहा हूँ, आपकी मर्जी जो मानना है मानिए, इसको मैं इसको ए मान रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें स्मॉल जो एलिमेंट ए है वो इस सेट में है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं है। अगर इस सेट में ये तो बिल्कुल ही नहीं है, तो पहले ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की। ये तो बिल्कुल ही नहीं। अब हमें दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, एक भी चेंज है मतलब वो उसके एलिमेंट नहीं है तो हमें दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको सबसेट हम डायरेक्ट कह सकते नहीं। बाकी आपकी मर्जी है, दूसरा चेक कर लीजिए। बी बिलोंग करता है इसमें ए को, हाँ करता है, बी एलिमेंट ए में भी है। और सी देखिए, सी क्या एलिमेंट ए में है, हाँ बिल्कुल है, बट ए तो नहीं है। ए नहीं है मतलब चेंज है, कोई दूसरा है, इससे तो बिल्कुल नहीं बना हुआ है क्योंकि उसमें दूसरा एलिमेंट आ गया। उसमें दूसरा एलिमेंट आ गया मतलब ये इसका सबसेट तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं इसको कह देता हूँ क्या कि ये तो सबसेट बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ यूँ कहता है कि कोई सेट कोई क्लास में 11th क्लास में कुछ बच्चे हैं, एक स्कूल है, उस स्कूल में 11th क्लास में कुछ बच्चे हैं,
और दूसरा कहता है स्टूडेंट ऑफ पूरे स्कूल, टोटल स्कूल, कंप्लीट स्कूल, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 11th क्लास के बच्चे, 11th क्लास इन स्कूल पूछ रहा है क्या, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्टूडेंट ऑफ कंप्लीट स्कूल, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। देखिए, तो पूछ रहा है क्या ये इसका सबसेट है। देखिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, आप इसको अच्छे से सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखिए, ठीक है, या मैं लिख ही देता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। कह रहा है कोई किसी एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट क्या है कि 11th क्लास के बच्चे, स्कूल के 11th क्लास के बच्चे, एक्स इज़ अ स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास ऑफ योर स्कूल, ठीक है। और क्या है दूसरा कोई सेट है, दूसरे सेट में कुछ एलिमेंट एक्स है, और एक्स क्या है, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है। तो कुछ ये कहानी है। तो बताना है हमें कि बताइए क्या ये इसका सबसेट है। तो सबसेट वो होता है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, ये इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तभी ये इसका सबसेट है। तो देखिए 11th क्लास तो पूरे स्कूल में भी आएगा, ये तो कंप्लीट स्कूल है ना, कंप्लीट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, और ये सिर्फ 11th क्लास है, तो पूरे स्कूल में ये भी तो काउंट होगा। इसमें हर टाइप के बच्चे हैं, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, 12th तक के सारे बच्चे हैं, और 11th के भी बच्चे, और ये सिर्फ 11th के बच्चे। तो क्या ये इसी का पार्ट है? हाँ बिल्कुल इसी का पार्ट है। तो सारे बच्चे इसको बिलोंग करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। तो ये एक सबसेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक्स है, एक्स एलिमेंट इन अ सर्कल इन अ प्लेन, ठीक है। और दूसरा सेट कह रहा है एक्स इज़ अ सर्कल इन अ सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, ठीक है। तो इसको समझिए, वो कुछ यूँ कह रहा है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं लिखता हूँ, मैं इधर वाले पार्ट को मैं कह देता हूँ बी, आप समझ जाना। मैं इधर वाले पार्ट को कह रहा हूँ बी, काफ़ी बड़ा हो जाएगा लिखने में, तो और उधर वाले पार्ट को कह देता हूँ मैं ए, ठीक है। मतलब बी क्या है, बी मैं कह रहा हूँ एक्चुअली, बी मैं इसको कह रहा हूँ इधर वाले पार्ट को कि एक्स इज़ अ सर्कल इन अ प्लेन, एक्स इज़ अ सर्कल इन अ प्लेन, और मैं इसको कह रहा हूँ कि सर्कल इन अ सेम प्लेन बट रेडियस 1 यूनिट, ठीक है। तो ये बी वो पार्ट है। तो बताना है हमें क्या ये इसका सबसेट है कि नहीं है ना। तो ये इसका सबसेट है कि नहीं है। तो देखिए, तो बताइए कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल प्लेन में कहीं भी हो सकता है, कितने भी यूनिट का हो सकता है, मतलब रेडियस इसकी कितनी भी हो सकती है, इस वाले सर्कल की, है ना। तो इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी भी हो सकती है, 2, 3, 4, 10, 20 और कहीं भी हो सकती है ना। कितनी भी सर्कल हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बन सकते हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस के सर्कल बन सकते हैं, और इसके एक के भी तो बनेंगे, बट इसके भी इनफाइनाइट बनेंगे, बट सबकी रेडियस कितना होगा 1, सबका रेडियस कितना होगा, ये जो सबका रेडियस है ये कितना होगा 1, कहीं भी बनाओ बट सबका रेडियस 1। तो एक बात बताइए, इसमें बड़े वाले भी आ रहे हैं,
इसमें सिर्फ रेडियस 1 वाले आ रहे हैं, क्या ये बड़े वाले इसके अंदर आ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। हाँ, जिसकी इसमें वो एक वाले जिसके रेडियस 1 होगा वो इसके बराबर है, ठीक है। तो ये कंप्लीट तो इसके अंदर नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये इसका पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये एक कंप्लीट सर्कल, ये सॉरी, ये इसका सबसेट तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसको एक काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ मैं। एक्स क्या है? एक्स इज अ ट्रायंगल, सॉरी सर्कल, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन और दूसरा जो सेट है एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन with रेडियस 1 यूनिट, ठीक है। तो बताओ क्या ये इसका पार्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये इसका पार्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो क्योंकि सारे सर्कल तो इसके अंदर फिल हो ही नहीं सकते, तो इसका सबसेट बिल्कुल नहीं है, तो ये सबसेट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ वन देखिए। फिफ्थ वन कह रहा है कि एक्स कोई ट्रायंगल है इन अ प्लेन। एक्स क्या है? एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, ठीक है। ये कोई पहला सेट है, दूसरा सेट बोल रहा है, दूसरा सेट कह रहा है कि एक्स क्या है? एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, ठीक है। तो कह रहा है ये कोई ट्रायंगल है और ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या ये इसका पार्ट हो सकता है क्या, कि ये इसके अंदर आ सकता है क्या रेक्टेंगल प्लेन के अंदर? बिल्कुल नहीं, कैसे आएगा? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल इन अ प्लेन, देखिए कैसे भी ट्रायंगल हो सकता है। क्या ट्रायंगल और रेक्टेंगल आपको एक जैसे लग रहे हैं क्या? एक जैसे तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये इसका इसी का पार्ट है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये इसका पार्ट भी नहीं है, और ये तो इसके जैसा दिखता भी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल इसका नहीं हो सकता, तो ये सबसेट तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सेकंड वन देखिए, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ कह रहा है कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है इन अ प्लेन, ठीक है। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है इन अ प्लेन, और दूसरा है कोई ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन, ठीक है। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है इन अ प्लेन, कोई क्या है? कोई ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल है इन अ सेम प्लेन, ठीक है। कोई एक्स है और एक्स एलिमेंट क्या है? एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, और ये क्या है? दूसरा वाला एक्स है। एक्स क्या है एलिमेंट? एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो बोल रहा है क्या ये इसका सबसेट हो सकता है? क्या ये इसका सबसेट हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनाओ? छोटा बड़ा जैसा बनाना है आपको बनाओ,
ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये एनी ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आता है, और भी सारे ट्रायंगल आते हैं, और ये ट्रायंगल भी उसमें आ रहा है। तो हाँ, ये भी ट्रायंगल के उसमें क्या है, बिलोंग करता है। तो हाँ, ये इसका सबसेट है। ठीक है, सेवन्थ देखिए, सेवन्थ कह रहा है कुछ कि x कोई एलिमेंट और x क्या है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। और कोई दूसरा सेट क्या है, दूसरा सेट है कि x कुछ एलिमेंट है, x इज एन इंटीजर। ठीक है, तो x कोई क्या है, इंटीजर। तो पूछ रहा है क्या ये इसका पार्ट है, तो इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8 ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और ये इंटीजर तो सब होते हैं माइनस इनफाइनाइट से, 3 2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक प्लस। देखिए इसमें सारे नंबर आ रहे हैं, देखिए 2 4 6 8, देखिए 2 4 6 8 ऐसे सारे नंबर आएंगे। तो ये सारे पार्ट हैं इसमें, तो ये पक्का सबसेट है इसका। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। हमें पता करना है कि हमारा जो स्टेटमेंट जो दिया गया है सेकंड एग्जाम्पल में, सेकंड क्वेश्चन में, वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो देखो तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कुछ यूं है, ट्रू एंड फॉल्स का पहला। तो देखो पहला कह रहा है क्या ए बी सबसेट नहीं है किसका, BCA का। क्या ये इसका सबसेट नहीं है, ये ट्रू है फॉल्स है, आप बताइए। देखिए क्या सबसेट होने के लिए ये होना चाहिए कि सारे एलिमेंट इसको बिलोंग करने चाहिए सेट को, हाँ बिल्कुल। तो एक एक करके चेक कीजिए, क्या ए बिलोंग करता है सेट को, हाँ करता है। देखो ये रहा ए, मान लिया मैंने इस सेट का नाम दे दिया ए, इस सेट का नाम दे दिया ए, है ना। तो हाँ ये इसको बिलोंग करता है। क्या बी भी बिलोंग करता है, बी भी, हाँ बी भी, ये तो सारे एलिमेंट इसको बिलोंग करता है। तो फिर ये कह रहा है कि ये सबसेट नहीं है, तो ये पक्का बात है, ये गलत कह रहा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है। सेकंड वन देखिए, सेकंड वन कुछ यूँ कह रहा है कि कोई सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है ए ई, और कोई दूसरा सेट है, कुछ एलिमेंट है, और एक्स क्या है, एक्स इज़ अ अल्फ़ाबेट, मतलब AEIU अल्फ़ाबेट, वोवेल अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इस वोवेल इन द इंग्लिश ठीक है, तो कह रहा है ये इसका सबसेट है। ये बताना मैं ट्रू बोल रहा है या फॉल्स बोल रहा है। तो देखिए AE, और ये एक्चुअली में इसको मैं रोस्टर फॉर्म में बनाऊं तो कुछ AEIOU, कुछ यही तो वोवेल है हमारा, और ये क्या है AE, एक्चुअली में कुछ यही तो है। तो बताओ क्या ये सही कह रहा है क्या कि ये सबसेट है, हाँ बिल्कुल। देखो ना इसका, ये मैंने मान लिया कुछ सेट ए, ठीक है, तो ये बिलोंग करता है सेट ए को, ए इस सेट ए में है। देखो ये रहा ये देखो, ये चेक करो, ये क्या इसमें भी है, हाँ ये रहा, इसको भी बिलोंग कर रहा है कि ई भी इसमें है, तो हाँ बिलोंग कर रहा है ई एलिमेंट सेट ए को। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने मान लिया सेट को बी सबसेट है किसका, ए का। इसको मैंने ए सेट मान लिया, इसको मैंने बी सेट मान लिया। समझ में आ रहा है? तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि हाँ
ये इसका सबसेट है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। लिख लीजिए ट्रू। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है कुछ कि कोई स्टेट में कोई सेट है जिसमें 1 2 3 है और ये 1 3 5 है, तो बताना है क्या ये इसका सबसेट है, ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए आप डायरेक्ट अब चेक कीजिए कि इसके सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं, क्योंकि हम इसका सबसेट, ये सुपर सेट है, ये सबसेट है, ये इसका सबसेट है कि नहीं, हम ये चेक करते तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। क्या देखिए एक इसमें है, हाँ ये रहा। अब देखिए 2, क्या 2 इसमें है, नहीं है। तो देखिए अब आगे हमें देखना ही नहीं है। देखिए 3 तो है बट 2 नहीं है, तो ये तो इसका सबसेट नहीं है। तो और ये कह रहा है सबसेट है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन पे आइए। फोर्थ वन कह रहा है क्या ए कोई सेट है, वो सबसेट है किसका, ए बी सी का। तो ये कह रहा है क्या ये इसका सबसेट है, तो बताइए क्या ये सही कह रहा है। देखिए इसमें एलिमेंट क्या है, ए, क्या ए इस सेट में है, हाँ ये रहा, बिल्कुल है। तो ये सही कह रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये जो एलिमेंट है इस सेट में भी है, तो ये इसका क्या होगा, सबसेट है इसका। ठीक है, तो ये कुछ फोर्थ था। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ कुछ ये है कि बोल रहा है क्या सेट ए बिलोंग करता है सेट बी को। तो पहली बात तो ये समझिए कि बिलोंग के लिए एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट बिलोंग नहीं करता। ये तो सेट बता रहा है, ये तो गलत तरीके से बता रहा है। अगर ऐसा दिया होता तब मैं कहता बिल्कुल ट्रू। ठीक है, अगर ऐसा दिया होता तो मैं यहाँ पे एलिमेंट देख रहा हूँ कि ये एलिमेंट इसमें है, ये एलिमेंट सेट ए में है, तो एक्चुअली में इसको मैं सेट ए बोल दूँ तो हाँ मैं कहूँगा, ऐसा ही कहूँगा ना। हम तो इतनी देर से यही तो देख रहे हैं, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होती, हाँ ए एलिमेंट बिलोंग करता है सेट ए को। बट इसने ऐसा कुछ कह दिया, तो इसका मतलब क्या सेट ए इसके अंदर है, नहीं, ये तो उसने गलत कह दिया। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि सेट तो बिलोंग कर ही नहीं सकता, बिलोंग तो एलिमेंट करेगा, तो ये फॉल्स है। एलिमेंट बिलोंग करेगा बट सेट बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, सेकेंड वन का लास्ट क्वेश्चन है, कुछ एक्स है और एक्स कुछ एलिमेंट है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, और कोई दूसरा सबसेट है, वो कह रहा है ये इसका सबसेट है, और है किसका, कि x इज अ नेचुरल, x इज ए नेचुरल which divides 36। ठीक है, तो ये कुछ ये बात कर रहा है x की, तो कह रहा है क्या ये इसका सबसेट है क्या। तो आप चेक कीजिए, एक्चुअली में इसको रोस्टर फॉर्म में बनाइए। तो देखिए x इज़ अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 नहीं, क्योंकि उसने लेस देन कहा, इक्वल टू लेस देन अगर कह देता तो मैं 6 भी लिख देता, बट उसने इतना ही कहा। तो ये सेट है, और ये कह रहा है सबसेट है किसका, इस वाले सेट का। और ये क्या है, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय, नेचुरल नंबर होना चाहिए डिविजिबल बाय 36। तो एक बार बताइए, 36 को 1 भी डिवाइड कर जाएगा, और 1 डिवाइड कर जाएगा, 1 भी एक नेचुरल नंबर, क्या 2 भी डिवाइड कर जाएगा, 3 भी डिवाइड कर जाएगा, 4 भी डिवाइड कर जाएगा, 5 नहीं कर पाएगा, 6 कर जाएगा, 7 8 नहीं कर पाएगा, 9 कर जाएगा, 10 नहीं कर पाएगा, 12 कर जाएगा, और 18 कर जाएगा, और खुद 36 कर जाएगा। तो ये कुछ एलिमेंट इसको डिवाइड कर देंगे, इस 36 को ये कुछ एलिमेंट डिवाइड कर देंगे और ये सारे नेचुरल नंबर। तो बताइए क्या 2 इसके अंदर है, हाँ बिल्कुल है, ये रहा।
क्या 4 इसके अंदर है? हाँ बिल्कुल ये। तो इसके सारे एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा एक्चुअली में इसको ऐसे देखिए, इसका एलिमेंट टू बिलोंग टू सेट, अगर मैं इसको सेट ए या नेचुरल नंबर या जो मानना, इसको मैंने ए बोल दिया, इस सेट को मैंने ए बोल दिया, तो 2 बिलोंग कर रहा है इसको, और 4 बिलोंग कर रहा है, 4 भी बिलोंग कर रहा है किसको? सेट ए को। अगर ऐसा है इसके सारे एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहे हैं, तो ये इसका सबसेट और ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, थर्ड वन देखिए। थर्ड वन कुछ कह रहा है, थर्ड वन देखिए। थर्ड वन कह रहा है कि कोई सेट ए है, ठीक है, कि कोई सेट ए है, सेट ए थर्ड का, पहले सेट ए लिख लीजिए कि सेट ए क्या है? 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये कुछ सेट है, हाँ इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बोल रहा है, ये देखिए ये इसके अंदर सेट है, बट एज अ एलिमेंट ट्रीट हो रहा है, एज अ ये एलिमेंट है, समझ में आ रहा है? ये सेट के अंदर एक और सेट है, बट इसको सेट ना समझिए, क्योंकि ये एज अ एलिमेंट ट्रीट हो रहा है। कि ये एलिमेंट एक ही है, वो एज अ एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। 3 और 4 अलग नहीं है, एक ही है वो, ठीक है। तो वो पहला क्वेश्चन दे रहा है कि बताइए कि क्या 3 और 4 सबसेट हैं? 3 और 4 सबसेट हैं किसके? इस ए सेट के। 3 और 4 सबसेट हैं क्या ए सेट के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 और 4 ये तो एक एलिमेंट है। अगर इस सेट में देखा जाए तो ये 3 और 4 एक एलिमेंट की तरह यूज़ हो रहा है, तो मैं सबसेट कैसे कह दूँगा? सबसेट थोड़ी ना होता है। इसको मैं ऐसे कहता, बिलोंग कह देता जिस दिन, क्या ये बिलोंग करता है तो मैं कहता करेक्ट, बट सबसेट कैसे हो सकता है? वो तो एलिमेंट है। पिछला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था, कि पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक क्वेश्चन था कि बता रहा था कि सेट ए सबसेट ए बिलोंग करता है क्या? किसको? इसको। तो गलत स्टेटमेंट थी। एक्चुअली में ये बिलोंग नहीं करता, ये सबसेट है, बिलोंग नहीं करता। यहाँ उल्टा दे रखा है, यहाँ सबसेट दे रखा है, जबकि ये एलिमेंट है, इसको देना चाहिए बिलोंग, बट ये उल्टा दे रखा है, क्योंकि ये एज अ एलिमेंट ट्रीट हो रहा है, क्योंकि सेट में ये एज अ एलिमेंट है, नॉट एज अ सेट है। तो ये एज अ एलिमेंट है, तो एलिमेंट बिलोंग करता है, नहीं कि सबसेट होता है। समझ में आया? तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट। करेक्ट ही यही देखना ना, करेक्ट कि इनकरेक्ट। तो ये इनकरेक्ट है। चलिए, ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। सेकंड वन देखिए, सेकंड वन कह रहा है क्या? सेकंड वन कह रहा है कि क्या ये जो एलिमेंट है 3 और 4 बिलोंग करता है एक को? देखिए अब वही क्वेश्चन दे दिया जो हम बात कर रहे थे। हाँ बिलोंग करता है, क्योंकि वो एलिमेंट है, एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता है। हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि ये एज अ एलिमेंट है, नॉट एज अ सेट है। क्योंकि ये एज अ एलिमेंट है सेट के अंदर। ये जो बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए कि ये सेट है, ये सेट नहीं है। हमने पावर सेट पढ़ा है, पावर सेट में हमें पता है कि सेट को ही क्या मान लेते हैं, एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, तो आप जाइए पिछली वीडियो में देखिए जिसमें मैंने सबसेट करवाया, उसमें मैंने बताया पावर सेट के बारे में कि ये एज अ एलिमेंट यूज़ हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए
थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि क्या क्या अगर देखिए ये तो एज ए एलिमेंट है, एलिमेंट है ना, देखिए जैसे माना दो एज अ एलिमेंट है। ये सेट कब बनेगा, जब मैं ऐसा कुछ करली ब्रैकेट में एनक्लोज कर दूंगा तो ये एक सेट बन गया, ठीक है। तो अभी समझिए इसके अंदर ये भी एक एलिमेंट है, क्योंकि ये एक एलिमेंट ही है, ये सेट नहीं है, ये एलिमेंट है। जैसा दो एलिमेंट है वैसा भी ये है। ये सेट कब बनेगा, जब इस पे ब्रैकेट आएगा तो ये सेट बनेगा। तो इस पे जिस दिन कर्ली ब्रैकेट आ गया तो समझिए ये अब सेट बन चुका है। अब सेट किसी का सबसेट हो सकता, अगर यहाँ डबल ब्रैकेट होता एक और तब ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होती, बट ऐसा नहीं था, वो एलिमेंट को कह रहा था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही है आपका, कि कह रहा है कि ऐसा कुछ है, क्या ये सबसेट है इसका। हाँ, अब बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अब ये सेट बन चुका है, क्योंकि पहले तो ये एलिमेंट था, एलिमेंट के ब्रैकेट इनक्लोज हो चुके हैं, तो मतलब अब ये सेट बन चुका है। तो क्या ये सेट कोई सेट है, ये कोई भी सेट है, यहाँ का नहीं है, ये कोई सेट है, क्या ये सेट इस सेट को बिलोंग करता है। हाँ, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, देखिए 3 और 4, देखिए ये रहा 3 और 4, हाँ तो इसको बिलोंग करता है, ये सबसेट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये है करेक्ट स्टेटमेंट। फोर्थ देखिए, फोर्थ ये कह रहा है कि क्या एक बिलोंग करता है सेट ए को, क्या एक, अब देखिए ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग करता है, और देखिए यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो एक एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग कर रहा है क्या सेट ए को, ये सेट ए है ना, पूरा कंप्लीट। हाँ बिल्कुल सही बात है, कर तो रहा है। ठीक है, फिफ्थ वन देखिए, फिफ्थ वन कह रहा है कि क्या 1 2 और 5, क्या 1 2 और 5 एक सेट। अब देखिए इसको सेट में बना दिया, एलिमेंट ऐसे सेट एनक्लोज कर दिया, कि कोई सेट है, कोई दूसरा सेट है, उसका सेट, उसमें कुछ ये एलिमेंट है, क्या ये सेट सबसेट है किसका, ये सेट सबसेट है क्या ए का। ए में देखिए 1 2 5 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, ये कोई दूसरा सेट है, ठीक है। वो पूछ रहा है क्या ये सेट के सारे एलिमेंट है क्या ए में, हाँ बिल्कुल है, तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। वो सबसेट कह रहा है, तो सबसेट तो तभी होता है ना जब इसके सारे एलिमेंट आप चेक कीजिए, अगर ना होता तो मैं कहता इनकरेक्ट, बट है ए सेट में 1 2 5 है तो मैं कहूँगा करेक्ट, ठीक है। सिक्स्थ वन देखिए, सिक्स्थ वन कह रहा है कि क्या 1 2 3 4 5, कौन सा छोड़ दिया, अच्छा एक छोड़ दिया बीच में, फिफ्थ हमने सिक्स्थ कर लिया, फिफ्थ अब कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कह रहा है ए कोई एक, ये कह रहा है कि क्या ये सबसेट है, नहीं बिल्कुल सबसेट कैसे हो सकता है, ये तो एलिमेंट है ना, एलिमेंट बिलोंग करता है, ये एलिमेंट बिलोंग करेगा, सबसेट कैसे होता है, सबसेट के लिए आपको ऐसे देना चाहिए था ना, तब ये करेक्ट स्टेटमेंट होती। हाँ, कि कोई सेट है, ए सेट तो तभी बनता है ना जब आपके एलिमेंट एनक्लोज हो, मतलब बंद हो, किसने ब्रैकेट में बंद हो, बट यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि ये एलिमेंट आपका ब्रैकेट में क्लोज है, ये एज अ एलिमेंट है, क्योंकि ये सेट के अंदर है, पावर सेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो, ये कोई दूसरा सेट है, ऐसा होता तब बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होती, बट उसने ऐसा बोला नहीं, तो इसने ये बोला, तो ये तो भाई गलत है, क्योंकि सही तो ये है, ठीक है। सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ देखिए, सेवन्थ कह रहा है क्या 1 2 और 5 बिलोंग करते हैं। अरे बिलोंग कैसे कर सकते हैं यार, इसको सेट बना दिया, ये बिलोंग कैसे कर जाएगा, बिलोंग तो कर ही नहीं पाएगा। बिलोंग करने के लिए आपको अलग से देना चाहिए था, 1 2 3 ब्रैकेट इनक्लोज नहीं करना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था क्या 1
बिलोंग ए है, हाँ है। क्या 2 बिलोंग ए है, हाँ है। क्या क्या 5 बिलोंग ए है, हाँ है। ऐसे कहता तो मैं कहता करेक्ट, बट इसने सेट बना दिया। सेट सबसेट होता है, सेट बिलोंग नहीं करता है, तो ये इनकरेक्ट है। देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी आराम से क्वेश्चन लगेंगे आपसे भी, ठीक है। 8th देखिए, 8th है क्वेश्चन कुछ आपका ऐसा, कहता है कि 1 2 और 3, 1 2 और 3 सबसेट है किसका, ए का। देखिए यहाँ बच्चे कंफ्यूज, हाँ बिल्कुल बच्चे कहेंगे हाँ ठीक तो है सर कि 1 2 ये रहा 3, ये कोई दूसरा सेट है वो बिलोंग कर रहा है कि इसमें 3 भी है, नहीं ऐसा नहीं है। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इसको 3 मत समझिए, ये 3 नहीं है। यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन, सेकंड वन क्वेश्चन, ये देखिए 3 और 4 बिलोंग करते हैं, 3 और 4 एक एलिमेंट है, वो बिलोंग कर एक एलिमेंट है, ठीक है, अलग नहीं है और अलग नहीं। एक्चुअली में कुछ ये नहीं है कि 3 बिलोंग नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, 3 ए में है ही नहीं, कहाँ है वो, 3 और 4 है, 3 थोड़ी ना है, ना 4 है ना 3 है, 3 और 4 दोनों है, ठीक है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, ये 3 तो आपने ऐसे लिख दिया, ये बिल्कुल गलत लिख दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये जो सबसेट कह रहा है ये भी नहीं हो सकता। ऐसे कहता अगर इस क्वेश्चन को कि क्या बताइए 3 और 4 कोई सेट है, कोई दूसरा सेट है, ऐसे है क्या, अब सबसेट है, तो मैं कहता हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बट उसने ऐसा कहा ही नहीं। उसने 3 और 4 को अलग कर दिया, 3 और 4 एज अ एलिमेंट ही कंप्लीट नंबर है, इसको अलग आप कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। ऐसा कहता तो करेक्ट था, बट उसने ऐसा कहा ही नहीं, तो इनकरेक्ट है। अब 8th हो गया, 9th देखिए, 9th देखिए, 9th कुछ क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या 5 सेट बिलोंग करता है एक को। देखिए पहली बात, बिलोंग करने के लिए ना उस सेट में एलिमेंट होने चाहिए। क्या यहाँ कहीं आपको 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ये सबसेट हो सकता है 5 कि 5 सबसेट हो सकता है, बट बिलोंग होने के लिए वो एलिमेंट दिखना चाहिए हमें। यहाँ कहीं 5 को दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो बिलोंग कैसे करेगा, जब है ही नहीं तो करेगा कहाँ से, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 10th देखिए, 10th क्वेश्चन देखिए, 10th कह रहा है क्या 5 सबसेट है का, हाँ सबसेट हो सकता है। अगर एक का हम सबसेट करने जाएंगे तो एक सेट 5 भी आएगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए बट बिलोंग नहीं कर सकता, बट सबसेट है, सबसेट बन सकता है, बट बिलोंग नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि ये इनक्लोज ब्रैकेट में 5 नहीं है, तो ये तो बिलोंग करना चाहिए, ये तो एलिमेंट है, ऐसा नहीं है। सेट 5 सेट को रिप्रेजेंट ऐसे नहीं करते, ऐसे करते नहीं तो ऐसे करते। इसको अगर आपको क्लोज ब्रैकेट में करना है तो ऐसे दिखाइए और उसको अंदर कुछ ना डालिए, और अगर आपको नहीं दिखाना तो 5 सेट को ऐसे दिखाइए। तो ये एक सेट है, सिर्फ 5 में ऐसी कंडीशन लागू होती है। यहाँ अगर ऐसा होता तो भी सही होता। समझ में आ रहा है कि ये, समझ में आया, ये गलत है, ये सेट नहीं है, ये एलिमेंट है, ठीक है, और ये सेट है, ये एलिमेंट है, बट ये दोनों सेट है। ऐसी सिर्फ कंडीशन सिर्फ 5 में होती है। मैंने सबसे पहली वीडियो जो मेरी है सेट की, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है एक्चुअली में क्या है ये सब, ठीक है। टेंथ हो गया, 11th देखिए, 11th कुछ ऐसा है, कह रहा है कि क्या ये सबसेट है, इसका नहीं,
ये तो ऐसे मैंने अभी बताया कि नल सेट को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये हुआ सेट। ये क्या हुआ, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली में। नल सेट को ऐसे लिखो नहीं तो ऐसे लिखो, ये तो वैसे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। तो ये इसका सबसेट हम कैसे बताएं, नहीं बता पाएंगे, तो ये इनकरेक्ट है। सही क्या था, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था हमारा 10th नंबर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सेट दे रखे हैं, उसके हमें सबसेट लिखने। ये तो हमें आता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किसी के सबसेट कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है इसके सबसेट लिखिए, ठीक है, इसके सबसेट लिखिए। तो एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n, n नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट में, एक ही है, तो 2 की पावर n, n कितना है 1। कितने नंबर एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है तो एक, तो 2 की पावर 2। तो मतलब 2 सबसेट बनेंगे इसके, 2 सबसेट बनेंगे कौन कौन से, तो एक तो बनेगा फाई और दूसरा बनेगा खुद ए। यही 2 बनेंगे, तीसरा तो है ही नहीं, 2 ही तो बता रहा है और 2 हमने बढ़ा दिए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वन। सेकंड वन देखिए, सेकंड वन कुछ ऐसा है कि ए बी कोई एलिमेंट है और पूछा है इसके सबसेट बनाइए। तो देखिए आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, 2 की पावर 2। अब मैं यहाँ n की जगह 2 दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एलिमेंट कितने हैं, 2 है, तो 4। तो टोटल 4 सबसेट बनेंगे। देखिए कौन कौन से 4 बनेंगे। एक तो ए खुद बन सकता है ना, कॉम्बिनेशन ए भी हो सकता है, कोई बी भी हो सकता है, कोई सेट ए बी दोनों ही हो सकता है, और कोई 5 सेट भी तो हो सकता है। देखिए 4 बनेगा, 4 इसने भी डायरेक्ट बताया, ठीक है। तो ये कुछ आपका सेकंड हो गया। फोर्थ देखिए, ओ सॉरी थर्ड देखिए। थर्ड में एलिमेंट है कुछ 1 2 3, कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है कितने 1 2 3, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे और क्या क्या बनेंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट चेक कीजिए कितने बनेंगे ताकि आपकी गलती ना हो। देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 3, तो यहाँ 3, 8, तो 8 सबसेट बनेंगे इसके, चेक कीजिए। एक तो 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 1 2 हो सकता है, और 2 3 हो सकता है, और 3 1 हो सकता है, और 1 2 3 भी तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, और एक 5 सेट भी तो हो सकता है। गिनी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 8 ही तो बताए थे उसने कि हाँ 8 ही बनेंगे, ठीक है। लास्ट वन देखिए, लास्ट वन है कि आपका, लास्ट वन है कि क्या इसके सबसेट हो सकते हैं। तो इसके सबसेट कितने होंगे, सोचिए इसके सबसेट कितने होंगे। ये सेट है तो इसका बनाएंगे 2 की पावर n करेंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, एक ही, कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0। कितने नंबर, कोई एलिमेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो तभी तो नल सेट नाम है। तो कुछ में 2 की पावर 0 1, तो देखिए इसका 1 ही बनेगा। तो देखिए इसका खुद ही में खुद ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ वन देखिए, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ कह रहा है हाउ मैनी एलिमेंट्स इन, कोई सेट ए है कि हमें बताना हाउ मैनी एलिमेंट इन सेट ए इफ
इफ़ क्या है, इफ़ ए, फिफ्थ क्वेश्चन आपका, चलिए फिफ्थ का फिफ्थ ही तो कह रहा है कि हमें बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए। तो सेट ए में कितने एलिमेंट, वो कह रहा है 5 एलिमेंट, मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं है। देखिए किसी भी सेट में कुछ भी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ना हो तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगा, 5 से दिखाऊंगा कि कुछ भी एलिमेंट नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं है मेरे भाई। तो एक भी एलिमेंट नहीं है तो ऐसे मैं बताऊंगा। तो बताना है मुझे कि बताइए यहाँ पे कितने सेट होंगे। तो अभी हमने जो पिछली किया 2 की पावर n, ऐसे ही बताएंगे ना कि किसी में कितने सबसेट बन सकते हैं इसके। तो देखिए 2 की पावर n, एक्चुअली में मैं पावर सेट देख रहा हूँ कि कितने एलिमेंट हैं। तो देखिए 2 की पावर n कितने हैं, कितने एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, 0। तो एक, सिर्फ एक ही बनेगा और वो खुद क्या है, वो क्या है, खुद में ही है, खुद ही है वो। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया वही एक्चुअली में रिपीट है, ठीक है, इन कुछ नए फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो सेकंड वन देखिए, पावर सेट ऑफ ए, पावर ऑफ सेट ऑफ ए कितना होगा, एक होगा। ये एक्चुअली पावर सेट है ना। तो पावर सेट निकालना हमें ऐसे, ठीक है। एक्चुअली में जितने सबसेट होते हैं उतने ही पावर ऑफ सेट हो सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में यही तो देखा था कि जितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे उसी को एज ए एलिमेंट ट्रीट कीजिए और उसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, तो जितने सबसेट होंगे उतने ही पावर ऑफ सेट होंगे। तो पावर ऑफ सेट ए उतने ही होंगे, तो जितने हैं तो एक ही है, क्या है 1, 5 खुद ही है, समझ में आया। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन कुछ यूँ कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल, हमें सबके इंटरवल लिखने हैं। हमने इंटरवल पिछली क्लास में किया था। तो पहला क्वेश्चन देखिए इंटरवल पे कि कुछ ऐसा है, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को, ठीक है, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को, और एक्स क्या है, एक्स ग्रेटर देन -4 और लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन, हमें इंटरवल लिखना है कि बताइए इसका इंटरवल लिखिए। तो देखिए इंटरवल सिंपल है कि ग्रेटर देन -4 मतलब -3 से, और लेस देन और इक्वल टू 6, तो -3 से 6, तो मैं इसको ऐसे कह दूंगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे कहिए कि ग्रेटर देन, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में दिखाइए और 6 यहाँ इनक्लोज ब्रैकेट में दिखाइए। देखिए यहाँ ओपन इंटरवल है, ये इंक्लूड नहीं है, इसीलिए एक्चुअली में जब मैंने 4 लिखा तो यहाँ मैंने ओपन इंटरवल का ब्रैकेट लगाया कि हाँ इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट नहीं है, एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट है। अगर आप ये लिखते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप दोनों जगह इनक्लोज मारिए। इसका मतलब ये है इनक्लोज का मतलब कि इनक्लोज का मतलब ये भी है, ये वाला एलिमेंट भी और ये वाला एलिमेंट भी। ये आप डायरेक्ट ऐसे कीजिए, जो अच्छा लग रहा है वैसे कीजिए, दोनों ही सही है, ठीक है। तो देखिए सेकंड वन देखिए, सेकंड वन है कि आपका कुछ एलिमेंट है एक्स, और एक्स का एक्स बिलोंग टू रियल नंबर है, और एक्स ग्रेटर देन 12 है और लेस देन 10 है, ठीक है। ग्रेटर देन 12 है और लेस देन, ग्रेटर देन -12 है, ठीक है, -12 है और लेस देन -10 है, ठीक है। तो एक्स कुछ ये है, ठीक है। तो हमें पता इसका इंटरवल निकाल। देखिए तो पहली बात थी ओपन है, क्योंकि देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन ये इंक्लूड नहीं, लेस देन ये भी इंक्लूड नहीं, इक्वल होता तब ना ये वाला पार्ट इंक्लूड होता, बट इक्वल नहीं है तो ये वाला पार्ट इंक्लूड भी नहीं है। तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल, तो मैं देखिए दोनों को ओपन इंटरवल का ब्रैकेट दूंगा। ये कुछ इंटरवल है कि यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक के सारे एलिमेंट है, ठीक है।
और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -11 -11, ठीक है। देखिए कुछ 1 और 2, हम थर्ड देखिए, ठीक है। आपको वैसे लिखना ये वाले ही है क्योंकि इंटरवल हमें ऐसे ही दिखाना है। देखिए इसको मैं दिखा देता हूँ, -4 और 6, ठीक है। देखिए थर्ड वन देखिए, थर्ड वन कुछ ये है कि कुछ एलिमेंट x है और x बिलोंग करता है रियल नंबर को, और फिर क्या है, x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू भी 0 है और लेस देन 7 है, ठीक है। x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7। तो देखिए ये वाला पार्ट है तो मतलब ये क्लोज, बट ये वाला पार्ट नहीं है तो इसका मतलब ये ओपन, ये वाला पार्ट नहीं है। समझ में आ रहा? एक्चुअली में देखिए ये कुछ ऐसा ग्राफ समझिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है, तो ये 7 नहीं, 7 से सारे पीछे वाले यहाँ से यहाँ तक, बट 7 इंक्लूड नहीं। ये मत करना, बस इससे सारे पीछे रियल नंबर है तो 6.9999 ये सब, बट 7 नहीं, 0 से बड़े और ये, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन कह रहा है कुछ ये कि x कोई एलिमेंट है और x क्या है, x बिलोंग टू रियल नंबर है और x क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और लेस देन इक्वल टू 4 है। देखिए दोनों इक्वल टू है मतलब दोनों इंक्लूड है, तो मतलब कुछ ऐसा एलिमेंट हमारा क्या है, 3 से 4 है, रियल नंबर एक्चुअली में 3 से 4, ठीक है। तो ये कुछ आपका सिक्स्थ है। चलिए 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। देखिए 7th क्वेश्चन, देखिए 7th क्वेश्चन कहता है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर। देखिए अभी सेट बिल्डर दिया था, सेट बिल्डर से हमने उसको इंटरवल की फॉर्म में लिखा, अब हमें इंटरवल दे रखा है और इंटरवल को हमें सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे कि कोई सेट इंटरवल दे रखा है, एक्चुअली में दोनों ओपन है, दोनों ओपन है, तो मैं किसको सेट बिल्डर में लिखूँ, मैं कहूँगा x कोई एलिमेंट है और x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है और x क्या क्या है, देखिए दोनों ओपन इंटरवल का ब्रैकेट है, तो मतलब ग्रेटर देन 3 और लेस देन 0। ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गया इसका। देखिए मैंने दोनों ओपन दिया है, इक्वल टू नहीं दिया क्योंकि ये ब्रैकेट ही ओपन का है। ये आपका फर्स्ट वन हो गया। सेकंड वन देखिए कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, सेवन्थ फर्स्ट वन। सेकंड वन देखिए, सेकंड वन कुछ ऐसा है कि आपका इंटरवल कुछ ऐसा दे रखा है ना। अब दोनों क्लोज इंटरवल है तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाऊंगा वो समझिए। देखिए x कोई एलिमेंट है और x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, x लाई करता है ग्रेटर देन 6 और इक्वल टू, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है, और ये लेस देन 12 और ये भी क्लोज है, तो दोनों में इक्वल टू का साइन आएगा क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। थर्ड वन देखिए, थर्ड वन कुछ ऐसा है कि एक साइड ओपन है और दूसरी साइड क्लोज है, तो मैं कहूँगा x कोई एलिमेंट है और x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब x देखिए, x एक साइड ओपन है एक साइड क्लोज है, तो जिस साइड ओपन होगा मैं उसको कहूँगा ग्रेटर देन 6 और जिस साइड
क्लोज होगा मैं उसको पकड़ूंगा, है कि नहीं? ऐसे ही दिखाएंगे, एक साइड ओपन है एक साइड क्लोज है। इसका मतलब 6 इंक्लूड नहीं है 6 से बाद, मतलब 6 से बड़े हैं बट 6 के बाद नहीं, ठीक है। 6 और 6 से छोटे नहीं बट 6 के बाद, मतलब 6.000000001 ये है बट 6 तो नहीं है ऊपर इंटरवल का, मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंटरवल 23 and 5, ठीक है। एक साइड आपका ओपन है इस साइड और इस साइड क्लोज है। तो देखो, तो इसको मैं सेट बिल्डर बनाऊँ, कुछ एलिमेंट x है, x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। अब देखिए मेरा ये पार्ट, ये जो क्लोज है और ये इस साइड ओपन है, तो जिस साइड क्लोज होगा मैं उसको कहूँगा ऐसा कुछ, और जिस साइड ओपन होगा उसको मैं कहूँगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ 7th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन कुछ यूँ है कि आपका एक यूनिवर्सल सेट बनाना है हमें, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल तो क्या हो सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल इसके यूनिवर्सल क्या बन सकते हैं, कोई सा भी ट्रायंगल, एक कोई सा भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट हो सकता है ना, ये इसका पार्ट हो सकता है। तो ये कोई सा भी ट्रायंगल है, इस कोई सा भी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल सब आएंगे। और ये सिर्फ बात कर रहा है इसकी, तो हाँ ये इसके अंदर आएगा, तो ये इसका एज अ यूनिवर्स काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड कह रहा है कि अमोंग द सेकंड कह रहा है कि द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमें यूनिवर्स बताना है, तो यूनिवर्स भी कोई सा भी आप ट्रायंगल ले सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका भी कोई सा भी ट्रायंगल एक यूनिवर्स की तरह ही काम करेगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और कोई से भी ट्रायंगल में कैसा हो सकता है, कैसे भी ट्रायंगल, उसमें आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, राइट एंगल ट्रायंगल, सारे कोण, सारे त्रिकोण, सारे ट्रायंगल उसमें आएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आएगा। तो एज अ ये इधर वाला पार्ट एज अ यूनिवर्स की तरह काम करेगा। तो हाँ, तो ये कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई सा भी ट्रायंगल बनाइए वो उसका यूनिवर्स की तरह काम करेगा, ठीक है। आपको लिखना है आंसर तो लिख लीजिए, लिखवा देता हूँ मैं। पहले का लिखिए, 8 का क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसका आंसर लिखिए, द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल यूनिवर्स सेट इज सेट ऑफ एनी ट्रायंगल, ठीक है। और सेकंड का भी ऐसे लिखिए, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल द यूनिवर्स सेट इज सेट ऑफ एनी ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल भी हो सकता है, पॉलीगन भी हो सकता है, ठीक है, यूनिवर्स में। तो ये आपका कुछ 8th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन देखिए, फटाफट हम 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। 9th क्वेश्चन कुछ यूँ कह रहा है कि कोई सेट ए है, 9th क्वेश्चन में कोई ए सेट है, वो ए सेट दे रखा है 1 3 5, और कोई बी सेट है, बी सेट में 2 4 6, कोई सी सेट है, कोई सी सेट में क्या दे रखा है 0 2 4 6 8, ये कोई सी सेट है, ठीक है। तो ये सी सेट है। तो हमें बताना है कि ये जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं क्या ये यूनिवर्स सेट है, ए बी सी का क्या ये एक यूनिवर्स सेट है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6, तो क्या एक का सारा पार्ट है इसमें, चेक कीजिए, एक एक करके चेक कीजिए, क्या 1 2 3 है इसमें, 1 2 3 देखिए है, क्या 2 4 6 है, 2 4 6 है, क्या 0 है, 0 है, 2 है, 2 है, 4 है, 4 है, 6 है, 6 है, 8 है, 8 नहीं है, 8 तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं कहूँगा कि ये जो
यूनिवर्सल सेट हमें चेक करना है किसका, इसका। तो हम चेक करेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है इन सब का है कि नहीं है, वो हमें देखना है। तो देखिए क्या ये एक यूनिवर्सल सेट है इन तीनों सेट का। तो इस ये चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसके सारे एलिमेंट इन सब में होने चाहिए। तो क्या देखिए, एक सेकंड के लिए मैं इसको डी मान लेता हूँ, डी सेट मान लेता हूँ। तो आप चेक कीजिए क्या ए जो सेट है उसके सारे एलिमेंट के इसमें है कि ए सेट में कितने हैं, 1 2 1 3 5। देखिए इसमें 1 3 5 है, 1 3 एंड 5, हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब ए सबसेट है किसका, डी सेट का। ठीक है, वैसे ही बी के लिए चेक कीजिए, बी के सारे एलिमेंट हैं क्या इस डी सेट में। देखिए 2 4 6 इसमें भी है, 2 4 6 हाँ है, ये इसका सबसेट है। ऐसे ही सी के लिए चेक कीजिए, सी के एलिमेंट क्या है, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 नहीं है। देखिए 8 नहीं है, 8 नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि इसमें कुछ एलिमेंट की कमी है और वो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब अलग सेट है, तो वो उसका सबसेट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, इससे ये बन ही नहीं सकता ये कभी, क्योंकि इसमें 8 है नहीं, तो इससे कैसे बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो है ही नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा कि नॉट अ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए बी सी तीनों के एलिमेंट इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, तो तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो मेरे को तो तीनों के लिए ही चेक करना है। तो सेकंड वन देखिए, सेकंड वन जो है, सेकंड वन क्या कहता है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कहता है आपका सेकंड क्वेश्चन कुछ कहता है फाई के बारे में बात करता है। तो कह रहा है क्या फाई एक यूनिवर्सल सेट है एबीसी का, कैसे, फाई तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए आप चेक कीजिए, फाई का मतलब कोई एलिमेंट नहीं। अगर आप ए के एलिमेंट चेक करेंगे, ए में क्या है 1 3 5, क्या इसमें 1 3 5 है ही नहीं, एक भी नहीं, तो इसका सबसेट नहीं है। मैं इसको फाई को फाई ही बोलता हूँ। बी का भी एक भी एलिमेंट नहीं है इसमें, सी का भी एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये किसी का एलिमेंट किसी में एक में भी नहीं है, तो ये सबसेट नहीं बन सकता। तो नॉट अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो फाइव में तो कुछ भी नहीं है, तो 1 2 3 कहाँ है, कोई एलिमेंट इसको बिलोंग ही नहीं करे, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो बिलोंग कैसे करेंगे, बिलोंग नहीं कर पाएंगे तो सबसेट कैसे बना पाएंगे, सबसेट नहीं है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड वन देखिए, थर्ड वन के कुछ एलिमेंट आपको दे रखे हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या कह रहा है, ये एक यूनिवर्सल सेट है क्या ए बी सी का। देखिए चेक कीजिए, एक एक करके चेक कीजिए, क्या ए के सारे एलिमेंट इसको बिलोंग करते हैं, एक एक करके चेक कीजिए। क्या 1 इसको बिलोंग करता है इस सेट को, हाँ देखिए हीरा 1। क्या 3 इस सेट को बिलोंग करता है, हाँ हीरा 3। क्या 5 इस सेट को बिलोंग करता है, हाँ हीरा 5। तो इसके तीनों एलिमेंट क्या इसके अंदर है, हाँ ये 1 3 5 तीनों एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये एक सबसेट है। अगर मैं एक सेकंड के लिए इसको मैं मान लूँ डी सेट है, तो 5 ए जो है ए सबसेट है, इसका मतलब ए पूरा इसके अंदर है। ठीक है, बी का ऐसे ही चेक कीजिए, बी के एलिमेंट क्या है, बी के एलिमेंट क्या है 2 4 6, इसमें देखिए 2 4 6 है, 2 4 6 है, तो इसका मतलब ये भी एक सबसेट है। इसमें देखिए
क्या है 02468, देखिए चेक कीजिए 02468। हाँ हाँ, सी के भी सारे एलिमेंट किस में है, इस डी सेट में है। तो इसका मतलब ये भी, ये इसका सबसेट है, सी भी एक सबसेट है। तो ये किसकी तरह यूज़ हो रहा है, यूनिवर्स की तरह। तो ये एक यूनिवर्सल सेट है किसका, ए बी सी। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल सेट है ए बी सी का। ठीक है, तो ए बी सी का कंप्लीट यूनिवर्सल सेट है ये। ठीक है, तो डी सेट क्या है, ए बी सी का एक यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट किस में हैं, डी में है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट वन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट सेट देता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये कोई सेट है, पूछ रहा है क्या ये यूनिवर्सल सेट है किसका, ए बी सी। क्या ए बी सी का ये यूनिवर्सल सेट है कि नहीं है। तो हमें बताना है क्या ए बी सी का ये यूनिवर्सल सेट है कि नहीं है। तो आप ऐसे चेक कीजिए, क्या ए के सारे एलिमेंट है क्या इसमें, चेक कीजिए। ए में है 1 2 3, इसमें भी है 1 3 5, ए में है 1 3 5, इसमें भी है 1 3 5। तो हाँ, ए के सारे एलिमेंट हैं। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं ए के सारे एलिमेंट इसको बिलोंग करते हैं कि नहीं करते। मैं डायरेक्ट तीनों को एक साथ देख रहा हूँ, आप एक एक करके भी देख सकते हैं। जैसे ए का एलिमेंट 1 बिलोंग करता है कि नहीं, मान लिया एक सेकंड के लिए मैंने मान लिया इस सेट को मैंने बोल दिया डी। तो क्या 1 एलिमेंट जो है बिलोंग करता है डी को, हाँ बिल्कुल करता है। वो जो एलिमेंट 1 है वो डी के अंदर है, ये रहा। तो हाँ ये बिलोंग करता है। ऐसे ही देखिए 3, ये 3, क्या 3 भी इसके अंदर है, क्या 3 भी बिलोंग करता है, हाँ करता है, बिल्कुल करता है, ये रहा 3। आप डायरेक्ट, और फिर देखिए 5, आप 5 देखिए, क्या 5 भी बिलोंग करता है इसको, सेट डी को, हाँ इसमें ये रहा डी, तो 5 भी बिलोंग करता है। आप ऐसे देखिए या डायरेक्ट देखिए कि क्या इसके सारे, अगर क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये तीनों बिलोंग करते हैं तो मैं कहूँगा ये तो सेट ए है सारा, तो सेट ए सबसेट ऑफ डी है ना। तो मैं ऐसे कहूँगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट किसमें हैं, सेट डी में है। तो सेट सबसेट है, सॉरी, तो सेट ए सबसेट है किसका, सेट डी का। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट चेक करूँगा कि क्या इसके एलिमेंट इसमें है कि नहीं। एक्चुअली मैंने सब में डायरेक्ट ही किया है, आपको बताया नहीं। ठीक है, मैंने सब में डायरेक्ट ही चेक किया है। देखिए 1 3 5, देखिए अब एक्चुअल में कहानी ये चल रही है, बट इतना मैं बार बार करूँगा, फिर इसके लिए चेक करूँगा, एक एक करके लिखूँगा। आप डायरेक्ट देखिए ना कि डायरेक्ट है कि नहीं। देखिए 1 3 5, इसमें है 1 3 5, 1 3 5, हाँ डायरेक्ट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो हाँ एक डायरेक्ट लिखिए, ए सबसेट है किसका, सेट डी का। अब बी को देखिए, बी को चेक कीजिए, बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 4 6, क्या इसमें भी 2 4 6 है, क्या 2 4 6, हाँ बी के भी सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो बी भी सबसेट है किसका, सेट डी का। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, बी में कितने एलिमेंट है, सब बिलोंग करते हैं। इसको इस तरीके से आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। बिलोंग है तभी तो ये इसके अंदर एलिमेंट है, मतलब 1 एलिमेंट है डी में, 3 एलिमेंट है डी में, 5 एलिमेंट है डी में, तो उसको बिलोंग कर रहा है। तो सारे एलिमेंट जब है तो उसको सबसेट है। वैसे ही इसके सारे एलिमेंट है बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका भी सबसेट है। लास्ट वन देखिए, लास्ट वन है सी को हम चेक कर रहे हैं, क्या सी भी, क्या इसी के सारे एलिमेंट क्या सेट डी में है कि नहीं है। तो सेट डी में देखिए सी में क्या है, 0 2 4 6 8, क्या इसमें भी 0 2 4 6 8 है। देखिए 0 तो खैर नहीं है, 2 4 6 8 है इससे, तो इसका मतलब 0 नहीं है, एक एलिमेंट नहीं है, एक एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट, ये जो है ये इसका सबसेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसका कभी भी सबसेट बनाओगे तो कभी ये नहीं बन पाएगा। हाँ ये बन जाएगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट तो है, ये तो बन जाएगा, बट 0 नहीं है, तो 0 है ही नहीं, तो इससे 0 बनेगा कहाँ से, तो बन ही नहीं पाएगा। तो ये जो सेट सी है, ये सेट सी कभी बन नहीं पाएगा, तो कभी इससे नहीं बन पाएगा ये, तो इसका सबसेट नहीं है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो मैं डायरेक्ट कहूँगा ये इसका सबसेट भी नहीं है। तो ये कुछ था क्वेश्चन हमारा।
तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। तो आज हमने देखा 1.3 के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 हमने अच्छे से सॉल्व किया, इन डिटेल सबको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 1.4 के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइस।